या नफ्स इन लम कफ़री ला तज़्ज़ई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद की क्लास में आपका खैर मक़दम है। आज का हमारा सबक है मीम साकिन के क़वाइद, यानी कि मीम साकिन के क़ायदे आज हम पढ़ेंगे। मीम साकिन किसे कहते हैं और मीम साकिन के बाद कौन कौन सा हर्फ आता है तो उसको किस तरह से अदा किया जाता है, ये आज का हमारा सबक है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक मोतबाना गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम साकिन के तीन क़ायदे होते हैं। पहला क़ायदा जो होता है इदगाम शफ़वी, दूसरा होता है इख़फ़ाए शफ़वी और तीसरा होता है इज़हार शफ़वी। इदगाम शफ़वी किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। दूसरा इख़फ़ाए शफ़वी, यानी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख़फ़ाए शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। और इज़हार शफ़वी, मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इज़हार शफ़वी होगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफ़वी का क़ायदा होता है। इसकी मिसाल को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमज़ा है और हमज़ा के बाद है नून। नून के ऊपर है जज़म और जिस हर्फ पर जज़म होता है उसको साकिन कहते हैं। साकिन का कायदा होता है अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे अन, और यहाँ पर ता है और ता के ऊपर पेश, तो पेश पे कायदा होगा मुतहरिक का, तो यहाँ पर पढ़ेंगे औ तुम। और मीम के बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मीम के बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ इक्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक्फ़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये भी याद रखें कि हमें इक्फ़ा भी करना है। हम जो कायदे पढ़ चुके हैं उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ गया और ता है हुरूफ इक्फ़ा में से, तो नून साकिन के बाद अगर ता आ जाता है तो वहाँ पर इक्फ़ा होगा। यहाँ पर के गुन्ना करेंगे और गुन्ना नाक की छुपी हुई आवाज़ को इक्फ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इक्फ़ा करेंगे, ना कि गुन्ना करेंगे। यहाँ पर इक्फ़ा करना है तो इक्फ़ा छुपा के करेंगे। ये हम साबिक़ा क्लास में बता चुके हैं, तो आप अगर चाहें तो आप हमारी इक्फ़ा वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा नून ज़बर अन ता मीम मीम पेश तुम। इस मीम को इस मीम के साथ हिज्जे करते वक्त मिलाएंगे। औ तुम मीम व पेश मुग लाम ज़ेर ली मुग ली मीम वाव पेश मुग़लिमू नून ज़बर न मुग़लिमूना। हमने इसको समझ लिया। अब इसको समझ लेते हैं। मीम के ऊपर है पेश, तो यहाँ पर मुतहरिक का कायदा होगा। मुतहरिक को बिना खींच के पढ़ते हैं। वाह के ऊपर है जज़म, तो जज़म जिस हर्फ पे होता है उसको साकिन कहते हैं। साकिन का कायदा ये होता है कि अपने से पहले वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ना होता है। लाम के नीचे है ज़ेर, तो लाम को बिना खींचे पढ़ेंगे। मुली, यहाँ पर मुली नहीं पढ़ना है, मुली। मीम वाव पेश मू, तो वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर अगर पेश होता है तो वहाँ पर वाव मद्दा का कायदा होता है। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा होगा। तो यहाँ पर खींचेंगे इसको मुग़लिमू। लाम को नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर हरकत का कायदा है, और यहाँ पर मीम को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा है। इसको खींचेंगे मुग़लिमू, और नून को नहीं खींचेंगे क्योंकि जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश होगा उसको नहीं खींचना है। तो पढ़ेंगे मुग़लिमूना। अब मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो आज का सबक है वो मीम साकिन
का है तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। पढ़ेंगे तुम लिमूना तुम मुलिमूना। यहाँ पर जो हम नून में इक्फ़ा कर रहे हैं तो ये आवाज़ आ रही है इक्फ़ा की, यानी कि छुपी हुई आवाज़, और यहाँ पर हम कर रहे हैं गुन्ना। तो यहाँ पर तुम यहाँ पर गुन्ना हो रहा है, यहाँ पर इक्फ़ा हो रहा है। तुम मुलिमूना। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफ़ी होगा, यहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। एक मिसाल और हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर भी इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर भी इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो इदगाम शफ़ी का कायदा होगा। यहाँ पर ये मीम साकिन है और ये मीम आ गई दूसरी, तो मीम साकिन के बाद मीम आए, अगर मीम के बाद मीम आए तो वहाँ पर इक्फ़ा शफ़िया, अगर मीम साकिन के बाद मीम आएगी तो इदगाम शफ़ी होगा, और मीम के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है और उसके बाद मीम आ गई तो वहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा नहीं होगा। याद रखिएगा कि सिर्फ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आना चाहिए, तब वहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे वलकुम मा कसबतुम, वलकुम। इदगाम शफ़ी यहाँ पर होता है, वहाँ पे इदगाम शफ़ी का कायदा यहाँ पर होता है, वहाँ पर गुन्ना करना होता है। तो पढ़ेंगे वलकुम मा कसबतुम। अब यहाँ पर बा है और बा हुरूफ़ क़लक़ला है, क्योंकि बा के ऊपर अगर जज़म हो और जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, तो बा साकिन हो गया। तो अब बा साकिन है तो यहाँ पर क़लक़ला करेंगे, कसब 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 तुम। और यहाँ पर अगर क़लक़ला नहीं करना होता तो पढ़ते कसब तुम, लेकिन यहाँ पर हुरूफ़ क़लक़ला है तो क़लक़ला करना होगा। पढ़ेंगे वलकुम मा कसबतुम, वलकुम मा कसबतुम। इसी तरह से यहाँ पर आतैतुकुम मिन किताबिन, यहाँ पर खड़ा ज़बर है अलिफ़ के ऊपर तो अलिफ़ को खींचेंगे, ता या ज़बर तई, यहाँ पर होगा या लीन। या साकिन से पहले किसी हर्फ पर ज़बर होता है तो या लीन का कायदा होता है। याद रखिए नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हम सारे कवायद पहली क्लास की पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले की क्लासेस, आपकी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आतई तुकुम। तो आतई तुकुम, यहाँ पर खींचना भी नहीं है क्योंकि या लीन का कायदा होता है बिना खींचे बिना झटका दिए पढ़ने का। तो यहाँ पढ़ेंगे आतई तुकुम मिन, नून साकिन में इक्फ़ा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद आ गया काफ और काफ है हुरूफ इक्फ़ा। तो मिन किताबिन, आतई तुकुम मिन किताबिन। यहाँ पर इसी तरह से मीम साकिन के बाद आ गया दूसरा मीम तो इदगाम शफ़ी होगा, गुन्ना करेंगे। फ़हुम मोक़ क़ाफ में आ गया साकिन तो क़लक़ला करेंगे। मुक़महूना, क्योंकि क़ाफ ता बा जीम दाल 5 हर्फ साकिन हो तो क़लक़ला करेंगे। फ़हुम मुक़महूना, फ़हुम मुक़महूना। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद आ गया ता। अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आएगा, यानी कि बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। इज़हार शफ़वी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, वहाँ पर बिना गुन्ना के पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे अलम तरा, रा पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है तो रा के ऊपर पढ़ेंगे अलम तरा। इसी तरह से यहाँ पर वल अम्रु लम यलिद लकुम दीनुकुम, यहाँ पर दाल या ज़ेद दी, तो यहाँ पर दी को खींच रहे हैं हम, लकुम दीनुकुम। अब यहाँ पर अगर मीम के बाद बा होता तो यहाँ पर गुन्ना होता, यहाँ पर मीम के बाद अगर मीम होता तो गुन्ना होता, लेकिन मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ नहीं है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। तो पढ़ेंगे लकुम दीनुकुम। अब इस जगह पर मीम साकिन के बाद आ गया बा तो यहाँ पर कायदा होगा इक्फ़ाए शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाता है
तो इक्फ़ाए शफ़वी का कायदा होता है और इक्फ़ाए शफ़वी में गुन्ना करके पढ़ना होता है। तो यहाँ पढ़ेंगे कुंतुम बिही, यहाँ पर क्योंकि नून साकिन के बाद आ गया ता और नून साकिन के बाद अगर ता आता है तो इक्फ़ा का कायदा होता है। तो यहाँ पर इक्फ़ा भी करेंगे कुंतुम बिही तअतीहिम बिआयतिन, मीम साकिन के बाद आ गया बा, तो यहाँ पर इक्फ़ाए शफ़वी होगा तअतीहिम बिआयतिन अलैकुम बिवकीलिन, मीम साकिन के बाद आ गया बा, इक्फ़ाए शफ़वी होगा अलैकुम बिवकीलिन तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। यहाँ पर सब जगह पे मीम साकिन के बाद फ़ा, मीम साकिन के बाद दा, मीम साकिन के बाद ता, मीम साकिन के बाद नून। तो यहाँ पर किसी में भी इक्फ़ाए शफ़वी या इज़हार शफ़वी, यहाँ पर किसी में भी मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। तो पढ़ेंगे हुम फ़ीहा, यहाँ पर इज़हार शफ़वी, अम दा इज़हार शफ़वी, व अम तरना इज़हार शफ़वी, अलम नशरह इज़हार शफ़वी का यहाँ पर कायदा होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि मीम साकिन के कितने कायदे होते हैं, इज़हार शफ़वी, इदगाम शफ़वी और इक्फ़ाए शफ़वी को कैसे पढ़ना होता है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।